नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण जो न्यायपालिका चल रहा है उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय का संगठन आपको कराया है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के बारे में भी हमने आपको बताया है। आज के टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक मजबूत, एक सशक्त, एक निष्पक्ष, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की दरअसल आवश्यकता क्या होती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब न्यायपालिका के संबंध में जब कानूनों को बनाया था तो उसमें एक मजबूत और एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करने का उनका प्रयास था। और दरअसल एक न्यायपालिका की आवश्यकता वैधानिक रूप से क्यों श्रेयस्कर होती है, इसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आवश्यकता और महत्व मैं आपको बताऊंगा उन टॉपिकों के माध्यम से, जिसमें आप देखेंगे कि वास्तव में न्यायपालिका का एक पक्ष काफी सकारात्मक होता है, जो न केवल देश के शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है बल्कि देश के जनमानस के कल्याण का कार्य भी करता है। सबसे पहला बात है कि संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य है वो संविधान की व्याख्या करना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। देश में चुनी गई सरकार बहुमत के बल पर, बहुमत के नशे में देश की संवैधानिक मर्यादाओं को नजरअंदाज ना करें, उन मर्यादाओं के अनुरूप रह करके भी देश में विधि का शासन स्थापित करें, कानून का शासन स्थापित करें। क्योंकि हमारा जो संवैधानिक जो लक्ष्य है अंतिम तौर पर वो है इस देश में कानून के शासन की स्थापना करना है, विधि के शासन की स्थापना करना है। यहां विधि का शासन क्या है? विधि के शासन का सीधा सीधा सा अर्थ अगर एक लाइन में मैं आपके लिए बताऊं तो बिना किसी भेदभाव के, ना अमीरी का कोई भेद हो, ना गरीबी का कोई भेद, ना अगड़ों का कोई भेद हो, ना पिछड़ों का कोई भेद हो, बिना किसी भेदभाव के सभी को कानून का लाभ, कानून की नजर सभी को बराबर रूप से प्राप्त हो। कहीं किसी के साथ भी कानून की नजर में भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो, शोषण ना हो। सबको कानून की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को पूर्ण रूप से समान अवसर में, समान मात्रा में प्राप्त करने का अधिकार। तो इस कानून के शासन की, विधि के शासन की स्थापना के लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि संतुलन की व्यवस्था पैदा होती है एक मजबूत न्यायपालिका से। संतुलन कैसे पैदा होता है कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो उन कानूनों की रक्षा करती है। मैंने कहा कि दलगत राजनीति में जब बहुमत प्राप्त कोई दल जब सत्ता में आता है तो बहुमत प्राप्त करने के बाद उसको अहंकार हो जाता है, मद का प्राप्त होना एक स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ऐसो को जन्मो जगमाही और प्रभुता पाए ताहि मत। सत्ता मिलने के बाद नशा का आना, अहंकार का आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उस जनमत के नशे में सरकार जब संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे, कानूनों का जब दुरुपयोग करने लगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि भीड़तंत्र के आगे, जनता के आगे विधायिका नर्वस हो जाती है, कार्यपालिका नर्वस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई मर्तबा आपने देखा होगा कि कुछ समूह अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर इतना ज्यादा दबाव डाल देते हैं कि सरकार चाह करके भी उनका विरोध नहीं कर पाती। विशेष रूप से आरक्षण जैसे मुद्दों पर आपने कई मर्तबा देखा होगा। अभी किसान बिल को लेकर के किसान वर्तमान
में और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हजारों लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में हैं। सरकार पर प्रश्न, सरकार चाहकर के भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें जनमत के आगे इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनको फिर उनसे वोट के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो कई बार विधायिकाएं, कार्यपालिका जनमत के आगे झुक जाती हैं, जनता के विरोध के आगे वो कल्याणकारी कार्य करने से कई बार वंचित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका ही उस अवस्था में न केवल विधायिका को बल्कि कार्यपालिका को भी जनमत के उस दबाव से बाहर निकालने का कार्य करती है, और यह कार्य है संतुलन का, जो शासन व्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। तीसरी बात, मूल अधिकारों की रक्षा। देश के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार दिए गए हैं, और उन मूल अधिकारों को इसलिए लागू किया गया है ताकि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने जीवन को अपने माकूल निर्वाहित कर सके। और जब किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों को प्राप्त होने में कोई परेशानी हो रही हो या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, तो हमारे संविधान में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान का हृदय कहा है, हमारे संविधान की आत्मा कहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी न्यायपालिका प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल अधिकार दिलाने के लिए वचनबद्ध है। और मैंने कल आपको बताया था कि उसके लिए न्यायपालिका 5 प्रकार के लेख जारी कर सकती है। वंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रच्छा का लेख, परमादेश लेख। ये जो लेख जारी हो रहे हैं, वो लेख किस लिए जारी हो रहे हैं? ये न्यायपालिका के वे अस्त्र हैं जिन अस्त्रों के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका के, चाहे वो स्थायी कार्यपालिका हो या अस्थायी कार्यपालिका, उन सभी कार्यपालिका के अधिकारियों को निर्देशित करके उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकार दिलाने का कार्य न्यायपालिका करती है। इसलिए मूल अधिकारों की रक्षक भी न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए भी है विशिष्ट परामर्श के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि देश का राष्ट्रपति तो देश का संवैधानिक अध्यक्ष है। जब कई बार वो संविधान की बारीकियों में फंस जाता है और फैसला नहीं कर पाता है, संवैधानिक मुद्दों पर जब वो कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में देश के संविधान का अनुच्छेद 143 143 देश के राष्ट्रपति को इस बात के लिए सलाह देता है कि वह संवैधानिक मुद्दों पर चाहे तो उच्चतम न्यायालय की सलाह ले ले। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारें जब कानून बनाती हैं तो उस कानून में संविधान का अगर कोई बात है तो वो संविधान की सलाह के लिए हर सरकार में एक महान्यायवादी होता है जो कानून का पक्ष सरकार के लिए रखता है। उस महान्यायवादी का कार्य भी सरकार को सलाह देना है। कानूनन तौर पर सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले संवैधानिकताओं की सीमाओं का अवलोकन करती है, और ये एक विशेष परामर्श। कई बार सरकार भी लोगों के हित के लिए, जनहित याचिका जो हम बात कर रहे हैं, जो 1979 से भागलपुर की, बिहार का जो भागलपुर जेल है वहां से जब शुरू हुई जनहित याचिकाओं की, आज आप देखिए कि इतनी PIL, इतनी जनहित याचिकाएं लगाई जाती है हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में। आप देखते होंगे कई बार अखबार में स्थानीय मुद्दों को छाप दिया जाता है, कीचड़ भरे रास्तों को अखबार में फोटो दे दिया जाता है, छाप दिया जाता है कि देखिए कितने मजबूर हैं लोग निकलने के लिए। कई बार झूलते हुए तारों को, संभावित खतरा है, बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही है। तो ऐसी सिचुएशंस में मीडिया का ये रोल है, ये जनहित याचिका का काम कर रही है एक तरह से, आप देखिए। और अगर कोर्ट चाहे, न्यायाधीश अगर चाहे, तो उस खबर को आधार बनाकर के केस फाइल कर सकता है और विभाग को निर्देशित कर सकता है कि संभावित जनधन की हानि को रोकने के लिए तत्काल रूप से प्रशासन को उस संदर्भ में कार्य करे। यह कार्य है परामर्श का। तो और संविधान की रक्षक तो है, संविधान की रक्षक इसलिए है सुप्रीम कोर्ट कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज
करने का अधिकार देश की विधायिका को नहीं है, क्योंकि देश का संविधान किसी सरकार के द्वारा बनाया नहीं गया है। देश का संविधान देश की जनता ने बनाया है और देश की जनता ने ही उसको आत्मसात किया है। इसलिए जब तक जनता नहीं चाहती, संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। वह अपरिवर्तनीय है उसका मूल ढांचा, और इसलिए संविधान की रक्षा का कार्य भी माननीय उच्चतम न्यायालय करता है, हमारी न्यायपालिका करती है, और इन सब कारणों से ही हमें न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर हमारा न्यायपालिका था। तो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। तीसरी यूनिट में कल हम जातिवाद का उल्लेख आपके लिए करेंगे।